सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 28 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा माइकल सोमारे। तो अभी पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे ये माइकल सोमारे, इनका भी निधन हो गया है। उन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था और वे 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे और इस तरह से वे सबसे लंबे समय तक यानी कि 17 साल तक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रहे थे। इनका भी निधन हो गया। नाम था माइकल सोमारे। बाकी इराकली गरीबश्विली कल ही पढ़ा था इनके बारे में। जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद बेजोम नाइजर देश के नए प्रेसिडेंट बने और लुइस अरसे बोलीविया के नए प्रेसिडेंट बने। ये बात पापुआ न्यू गिनी की है तो ये रहा मैप में पापुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी, करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना और प्रधानमंत्री वर्तमान में है जेम्स मेरापे। बढ़ते हैं आगे। और हाँ देखिए गाइस, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप और अल्टीमेट बैचेस। और अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी के अगर आप हर क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 इसको यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शरद गोकलानी को। सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और सीटीओ के रूप में नामित किया है। बाकी विश्ववीर आहूजा अभी आरबीएल बैंक के नए एमडी सीईओ बने थे। सतीश्वर बालकृष्णन एगोन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने। आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी, अभी ये कश्मीर से हैं। बाकी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जयपुर राजस्थान में और इसकी टैगलाइन होती है चलो आगे बढ़ें और इसके एमडी सीईओ हैं संजय अग्रवाल। बढ़ते आगे। फिर बताइए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में की जा रही है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये दूसरा संस्करण है जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है। ये एक वार्षिक इवेंट है जो कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के साथ मिलकर के केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किया जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली मोड में इसका उद्घाटन किया। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इसकी 2 कैपिटल होती है, देखो विंटर तो होती है इसकी जम्मू और समर कैपिटल होती है श्रीनगर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जनवरी में जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में, जिसको जीता था आईटीबीपी ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की टीम ने। अभी जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला था, उससे पहले कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल चुका है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल यानी कि डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को लॉन्च किया। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? पंकज मित्तल बने। और जम्मू कश्मीर से याद रखो पूजा देवी का नाम, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी। बढ़ते हैं आगे।
फिर है किस राज्य सरकार के द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया जाएगा, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? 8 मार्च 2021 को, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है तो उस अवसर पर इस योजना को महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना, एम्पावर करना। उसके अलावा आपको याद होगा अभी घाट पेयजल योजना ये उत्तराखंड में शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में क्या, अभी मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू हुई थी और किसान फसल राहत योजना शुरू हुई थी झारखंड में। लेकिन यहाँ पे बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे और गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। अभी आपको याद होगा भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में ही बनाई जा रही है, जो कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। उसके अलावा टाटा ट्रस्ट की जो रिपोर्ट आई थी, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट, उसमें बताया था कि नागरिकों को न्याय देने के मामले में टॉप पर है महाराष्ट्र, स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा टॉप पर रहा। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा। ये चिड़ियाघर आपको मिलेगा नागपुर में। और चिड़ियाघर से याद रखो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला चिड़ियाघर कौन सा है? हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसके अलावा महाराष्ट्र की लोनार झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया था। और महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू किया। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी बना था मुंबई। और बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र ने महापरवाना योजना शुरू की थी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए। और देखो यहाँ महा से आप 2-3 पॉइंट याद रख सकते हो। एक महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था महाराष्ट्र ने। एक महाशरद योजना भी की थी दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। और महा आवास योजना भी है महाराष्ट्र की ही, बेघरों को घर देने के लिए ये योजना है। उसके अलावा मुंबई के लिए आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम भी लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना महाराष्ट्र से। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी 25 फरवरी को बिहार के पटना में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन शुरू हो गया और ये 28 फरवरी तक चलेगा। और इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के किसान भाग लेंगे और इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों जैसे कि फल, फूल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको याद होगा अभी अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था हरियाणा में। आपको भी याद होगा लोक कला उत्सव जिसका नाम है उत्सवम 2021, ये मनाया गया था केरल में। और अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण या आयोजन किया गया था इसका पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पे बात तो बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ के 2 डेप्यूटी CM है। एक तो है तार किशोर प्रसाद और एक है रेणु देवी, जो कि बिहार की पहली महिला डेप्यूटी CM बनी। गवर्नर फागू चौहान है और बिहार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल है। और आपको बता दूं बिहार के दरभंगा की एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं जिनका नाम है भावना कांत और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी ये रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और 2021 के रिपब्लिक डे परेड में ही भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा भी रही। अभी पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है कलरव, यह भी बिहार के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में आयोजित किया गया। इसके अलावा याद रखना पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में ही मिलेगा, जिसे कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मधुबनी पेंटिंग काफी न्यूज में रहती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह किस राज्य की है? तो बिहार की। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर है एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क यानी कि कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानी स्वामी, उन्होंने एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन अभी किया है तमिलनाडु के सेलम में। बाकी आपको याद होगा असम के डिब्रूगढ़ में अभी पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल स्थापित किया जाएगा। और बिहार से मैं आपको बता चुका हूँ पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई है। मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानी स्वामी हो गए। अभी इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और नए चीफ जस्टिस बन गए संजीव बनर्जी। बाकी अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खुला जाएगा चेन्नई में। अभी अमेजन के नए सीईओ एनडी जेसी बने। उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में टॉप पर रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने फसली ऋण माफी योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। उसके अलावा एक नाम और याद रख लो, एसपी बाला सुब्रमण्यम का। ये गायक थे और कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण के लिए चुना गया है और मरणोपरांत इनको चुना गया, तो इनका नाम याद रखना। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी जिसमें टोटल पुरस्कार कितने 119 है, जिसमें से पद्म विभूषण 7 को, पद्म भूषण 10 को और पद्मश्री 102 को। उसके अलावा सीसीटीवी की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर रहा चेन्नई। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुराई, नागपट्टिनम जिले से अलग होकर। उसके अलावा अम्मा मिनी क्लिनिक योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और जो ओला है, ओला ये तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी अंग दान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी जीता। दी नाम से अभी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी यहाँ पे। उसके अलावा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु के थुत्तुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। एम वीर लक्ष्मी का नाम भी याद रख लो, तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। एम नेत्रा का नाम भी याद रख लो, अभी तमिलनाडु से ये यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखें तमिलनाडु से। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को। तो कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंध करने के लिए किए गए उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासन को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको याद दिला दूं, पिछले साल 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला था स्कोच गोल्ड अवार्ड, तो वो भी आप ध्यान रख सकते। बाकी अभी हैदराबाद से आपको याद होगा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना ये। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बनेगा पटना में। उसके अलावा गुजरात के भावनगर से आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बना है गुजरात के भावनगर में। और गुजरात के भावनगर से ही याद होगा कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये स्थापित किया जाएगा यहीं पे। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल में अभी 27 फरवरी को ही अट्टुकल पोंगला उत्सव ये मनाया गया। और ये उत्सव तिरुअनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है और महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। हर साल इस उत्सव में 20 लाख करीब भक्त इस उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। देखो, पोंगला का मतलब हो गया उबालना। तो ये एक रस्म होती है जिसमें महिलाएं मीठे पेरस तैयार करती है और देवी को अर्पित करती हैं। अब ये उत्सव मनाया गया केरल में। तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन, गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। अभी केरल में स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा केरल में। और केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा।
उसके अलावा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। अभी केरल में ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू हुई थी और देश की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन, ये केरल से ही है। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य बना केरल। और केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RORO रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को शुरू करने की घोषणा की। उसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया केरल के। उसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया केरल में। और केरल के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता। और केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही के उषा, उनका भी निधन हो गया। और के शैलजा यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है, जिनको यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 से निपटने के लिए सम्मानित किया था। अभी केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। और केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था। और सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बना है केरल। तो केरल से ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी बुक जिसका नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। इसके लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। तो अभी जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की ये किताब को रिलीज किया गया, जिसका नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ अनट्रुथ। बाकी डॉक्टर कन्हैया सिंह काली मिट्टी पर पारे की रेखा नाम की बुक को लिखा था, जिसको रिलीज किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सबरना रॉय ने बुक लिखी फ्रैक्चर्ड मोज़ेइक। और गौतम चिकेरमा ने इंडिया 2020 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को लिखा। फिर हाल ही में भारत के सबसे तेजी से 400 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो अभी रविचंद्रन अश्विन ने मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हमने कहा था ना नाम हो गया अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, तो उसमें इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की है। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर जो हैं, क्या नाम है? रविचंद्रन अश्विन। तो ये क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मतलब 400 तो टेस्ट विकेट ले चुके हैं ये, और 600 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं इन्होंने। और इनसे एक पॉइंट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे ये रविचंद्रन अश्विन। बाकी ऋषभ पंत आपको याद होगा, जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता इन्होंने। और अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने थे ये। तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा है कि जब महामारी अपने चरम पर थी तब 2 स्कूली बच्चों में से एक ने स्कूल भोजन प्राप्त किया था। और अप्रैल 2020 के आसपास जब महामारी अपने चरम पर थी तो 199 देशों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 370 मिलियन बच्चे दिन के पौष्टिक भोजन से अचानक से वंचित रह गए थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके हेड है डेविड बेस्ले। याद होगा 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -8%। और अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था मूडीज ने सेम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए -7% कहा, और इकरा ने भी -7% ही कहा है। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस से याद आता है मुझे, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। लेकिन हर साल नहीं मनाते इसे, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। 2010 में मनाया, अभी 2020 में मनाया था, अब 2025 में मनाएंगे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।